बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, एक अफसोसनाक सानिया रुनमा हुआ है गुज़श्ता रोज़, और उसकी रोदात आपके सामने रखने के लिए मैं हाज़िर हूँ असगर चौधरी। और मेरे साथ इस वक्त जो है वो इस शहर के एक बड़े क्राइम रिपोर्टर नजीब मलिक मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं उस नन्हे 4 साल उम्र के, जो कि वज़ीर आज़म के घर से महज 1 किलोमीटर दूर थाना बाराकौ के इलाके डोग जिलानी में अपने घर के बाहर गली में खेल रहा था। अल्लाह ताला दौलत, इज़्ज़त, शोहरत ये देना अल्लाह ताला का काम है, मगर जब वहाँ पर चंद काली नज़रें पड़ जाए तो कोई बड़ी मुसीबत ही लेकर आते हैं। यही कोई सूरत हाल का सामना था मुख्तार राठौर साहब की फैमिली को, उनके ख़ानदान को, और जो एक बहुत बड़े साने में तब्दील हुआ। मुख्तार राठौर कौन है? साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुमताज़ राठौर के करीबी अजीज़ हैं, जो कि बाराकौ के इस एरिया में रिहाइश पज़ीर थे। 4 साल उम्र, अपनी गली में खेल रहा था कि अपने करीबी अजीज़, जो अब तक की जो तफसीलात सामने आई हैं, उसने उसे किडनैप किया और कहीं पर जाके रखा। जो उसकी तस्वीर उसके बाद आई, जो तस्वीर वायरल हुई इस वक्त सोशल मीडिया पर, जो वायरल तस्वीर है कि उसके हाथ, पाँव और मुंह के ऊपर टेपिंग इस तरह की गई थी कि जैसे किसी ऐसे सामान को बांधना मकसूद है जिसका बड़े दूर पार्सल भिजवाना होता है, और गालबन उनका इस तरीके से उसे बांधा जाना वो एक पार्सल ही साबित हुआ, और ये नन्हा उमर रब्बे करीम के पास जा पहुंचा। तो इस पूरे क्राइम सीन के हवाले से हम नजीब से पूछते हैं कि नजीब, ये क्या सूरत हाल थी और ये कैसे रुनमा हुआ और अब तक की इसकी अपडेट क्या है? तो जी बताइएगा नजीब, क्या ये उमर के वाले केस में, और माजी में हम देख चुके हैं कि इस्लामाबाद में ऐसे बहुत से केसेस हो चुके हैं। हमारे सामने एक ज़ैनब का बहुत बड़ा मिसाल थी एक केस, तो इस केस की क्या जो अब तक की तफसीलात क्या सामने आई हैं? सर, ये 21 दिसंबर शाम 4 बजे का वाक़या है। उमर घर के बाहर खेल रहा था और तकरीबन उनके घर वालों को 4:30 बजे अंदाज़ा हुआ कि उमर काफ़ी देर से लापता है। इन्होंने तलाश की, इधर उधर उमर को करीबी घरों में तलाश किया, अजीज़ वकार से पूछा, लेकिन उमर का जब कोई पता नहीं लगा तो उन्होंने फिर पुलिस को इतला दी और एक रपट दर्ज कराई, गुमशुदगी की रपट दर्ज कराई। लेकिन उसमें इन्होंने ये शुबा ज़ाहिर किया कि हमें शक है कि किसी ने इसको अगवा कर लिया है। ठीक है। उस रपट में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और डीआईजी है इस्लामाबाद के वकारुद्दीन सैयद, उन्होंने इस पे 5 टीमें दी तश्कील है, जिसकी सरबराही एसपी ज़ीशान अख्तर को दी। ठीक है। एसपी ज़ीशान अख्तर इस हवाले से बहुत माने जाते हैं कि सुराग लगाने में बहुत माहिर समझे जाते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ पहलुओं से इस केस को आगे बढ़ाया और तकरीबन कोई लगभग 120 लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया। इन्होंने सुराग ये लगाया कि इसका कज़न है हमजा नाम है जिसका, वो मुख्तार राठौर का भतीजा है। हमजा को इन्होंने अरेस्ट किया। ये हमजा वही तो नहीं है जो उसकी तलाश में बड़ा पेश था? जी बिल्कुल, ये वही हमजा है जो इसके वालिद के साथ साथ रहा इसकी तलाश में। हमजा और आफ्ताब को पुलिस ने सबसे पहले गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्होंने उसको शामिल तफ्तीश किया और उससे तफ्तीश की तो उसने इंकशाफ किया कि हमने इसको एक किराए के मकान में रखा हुआ है। तो ये जाके उसे चौथे दिन इंकशाफ किया? चौथे दिन इंकशाफ किया। ज़्यादा 2 दिन तो वो पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। 2 दिन बाद जिस टाइम ये गिरफ्तार हुआ तो उसने इंकशाफ किया कि हमने इसको एक किराए के मकान में रखा हुआ है। उसके बाद जो सब ये हुआ कि 2 ज़माने मज़ीद इसमें सामने आए। जब पुलिस वहाँ पर गई और जो तस्वीर सामने आई है, हमारे उस अलमारी की तस्वीर सामने आई है, उसके हाथ यूँ बंधे हुए, टांगे यूँ बंधे हुए, एक तकिया उसके सर के नीचे और एक टांगों के पास है। वो तस्वीर क्या पुलिस से वो तस्वीर बनाई थी? बिल्कुल, वो तस्वीर पुलिस ने बनाई है। क्राइम सीन आपको पता है वो उन्होंने बनाना होता है, जो भी होता है वो शिकायत के तौर पे उन्होंने अदालतों में भी पेश करना होता है। वो सारा उन्होंने क्राइम सीन का नक्शा बनाया एक, और उसके बाद वो तस्वीरें रिलीज़ भी की गई हैं। तो
यहाँ पे मुलजमान जो है वो बहुत शातिर थे, लेकिन पुलिस ने बड़ी हिम्मत अमली से उनको गिरफ्तार किया और पुलिस ने, लेकिन बदकिस्मती से उसकी लाश मिली है वहाँ से, और उसकी मौत की वजह जो इब्तदाई तौर पर बताई जा रही है वो उसका मुंह बांधने की वजह से और उसका दम घुटने की वजह से हुई है। और नसें सारी बंद हो गई थी, गर्दन की नसें। जी बिल्कुल इसी तरह। इसमें अभी पुलिस ने 4 मुलजमान का रिमांड लिया हुआ है, तफ्तीश जारी है। नजीब, एक चीज़ जो इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इतना मासूम फरिश्ता, हमारे जब से उस बच्चे की हमने तस्वीर पहले दिन उसकी किडनैपिंग की तस्वीर हमने देखी है, तो हर वक्त हमारी आंखों में वही बच्चा घूम रहा था। और कल जब से हमने वो, और मैं रात को गया, मैं वहाँ पर उनके घर में गया जब जनाजा हुआ, उस जनाजे में मैंने शिरकत की। जो मैंने उसके माँ बाप की हालत देखी, अहले मोहल्ला की देखी। अहले मोहल्ला तो ये कह रहे हैं कि मुलजम को हमें खुद सजा देनी चाहिए, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं है कि अदालतों से हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये मतलब कब तक ये मामला निपटाया जा सकता है? देखें, ये अदालतों का ही मामला होता है और अदालत में ही इसको निपटाना होता है। पुलिस का काम होता है तफ्तीश करना और उसको चालान करना और बेहतर अंदाज में प्रोसिक्यूशन करना उसकी। तो पुलिस ने तकरीबन फाइल सारे इकट्ठे कर लिए हैं मुलजमान के खिलाफ, और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि मुलजमान को ज़्यादा से ज़्यादा कैफे के तक पहुँचाया जाएगा। नहीं देखे ना, शवाहिद सारे आगे, इतराफ है। और रात को ये क्या हिसाब है, ये पुलिस ने उनकी जो तस्वीर रिलीज की है वो नकाब में क्यों की है? क्या वो इतने कोई मोतबर है कि उनकी तस्वीर इस तरीके से, जो इतने सफाक कातिल है, उनकी तस्वीर इस तरीके से वो रिलीज करें कि उनके चेहरे के ऊपर नकाब डाल दें, जैसे कोई इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शहरी है इस मुल्क के? नहीं, देखिए जज साहब, इसमें शनाख्त परेड का एक अमल होता है जो जेल में होता है। उसकी शनाख्त छुपाने के लिए पुलिस को कानून इजाज़त देता है कि वो उसकी शनाख्त। नहीं, इसमें एक चीज़ ये नाम क्योंकि उन्होंने जाहिर कर दी है, इसलिए वो चेहरे शनाख्त करने के लिए वो जरूरी होता है कि इनकी शनाख्त छुपाई। एक चीज़ और है, ये घर है सामने मुख्तार राठौर साहब का, इनके सामने जो दूसरा घर है गली में, उसके बिल्कुल साथ जुड़े हुए घर में से एक मुलजम है और 2 मुलजमान का घर ज़रा थोड़ा सा दूर है। तो क्या, चूंकि आप क्राइम को कवर करते हैं, आपके सामने बहुत से ऐसे केसेस आए थे, पिछले दिनों में जो बच्ची का केसेस आया था, केस सामने आया था, जिसके बाद वो एक पश्तून इशू बन गया था, बल्कि उसमें भी उनकी फैमिली मेम्बर ही इन्वॉल्व हुआ था। तो यहाँ पर वालिदैन को क्या करना चाहिए? देखें चौधरी साहब, इसमें वालिदैन का कसूर तो नहीं होता है। बच्चा है, गली में खेलने के लिए निकल जाता है, लेकिन वालिदैन का इस हद तक कसूर जरूर होता है कि वो बच्चों को अपनी निगरानी में खेलने के लिए कहीं भेजें और उनका ख्याल रखा जाए। लेकिन क्योंकि बच्चा है, वालिदैन का ध्यान इधर उधर हो जाता है, बच्चा बाहर गली में निकल जाता है, इसमें वालिदैन का इतना कसूर नहीं होता है। क्योंकि आप लोग को पता है कि मुख्तार राठौर साहब का फैमिली बैकग्राउंड क्या है, और बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। उन्होंने यहाँ तक कहा है, जो मुझे रात को उनके करीबी अजीज बता रहे थे, कि मेरी सारी दौलत ले लेते, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दे। बिल्कुल ऐसे ही है चौधरी साहब। उन्होंने 20 लाख रुपया तमाम मांगा था मुलजमान ने, लेकिन बदकिस्मती ये हुई उन मुलजमान की समझे या इनके वालिदैन की समझे कि मुलजमान पुलिस के हथे चढ़ गए और वो तावान लेने में कामयाब नहीं हो सके और बदकिस्मती से जो है वो बच्ची की डेड बॉडी बरामद। शुक्रिया जी। व्यूअर्स, आपने ये सारे इस केस का सारी सूरत हाल आपने सुनी, जो मैंने आंखों देखा हाल वहाँ पर जो देखा है कि वो इतना मासूम बच्चा था कि हर शख्स की आंख वहाँ पर अश्कबार थी। वो अश्कबार आंखें उनके रिश्तेदारों की नहीं थी, उनके गली मोहल्ले के लोगों की थी, अहलियान इस्लामाबाद की थी। बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के लोग वहाँ पर गए हुए थे। अब देखना ये है कि ऐसे सफाक लोग, जो हमारा अदालती निज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं से वो बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसे सफाक कातलों के खिलाफ क्या रियासत मदई नहीं बन सकती? क्या रियासत की मदीयत में ये मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? और क्या आजकल सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर एक फांसी और डी चौक पर लटकाने का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो क्या इन मुलजमान को, जिनके खिलाफ तमाम शवाहिद भी मिल चुके हैं, जो अपने जुर्म का इकरार भी कर चुके हैं, क्या मेरे मुल्क की अदलिया इन चारों मुलजमान को
डी चौक में सरेआम फांसी पर लटकाने का हुक्म दे सकती है। अगर एक ऐसा हुक्म आ जाए, जैसे ज़ैनब मर्डर केस में यही चीज़ सामने आई थी कि उस मुलज़म को सरेआम फांसी दें ताकि दूसरे बच्चे कल महफूज रह सके, मगर अफसोस कि जब हम फांसी भी देते हैं तो आलमी कवानीन हमारे अड़े आ जाते हैं और हम जेल की उस अंधेरी कोठड़ी में, उस फांसी गार्ड में उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटकाते हैं। ये उमर आपका बच्चा है, हमारा बेटा है, हमारे बहन का बेटा है, हमारे भाई का बेटा है। अगर इस केस को हम टेस्ट केस बना रहे हैं और जिस तरीके से इस्लामाबाद के कुछ शहरियों ने एक हैशटैग मुतारफ करवाया है जस्टिस फॉर उमर, ये सिर्फ स्पीडी ट्रायल के लिए है कि क्यों नहीं 72 घंटों में, क्यों नहीं 1 महीने के अंदर अंदर ये मुल्ज़मान तख्ता-ए-दार पर लट सकते। आपसे भी हो सके तो इस एक कार खैर में आपने हिस्सा ज़रूर डालें, आप ये आवाज़ ज़रूर बने कि शायद आज अगर हम ये आवाज़ उठाने में कामयाब हो गए तो कल हमारे बच्चे ऐसे दरिंदों से महफूज रह सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।